Good morning to all of you. In the previous videos, we are discussing the SN2 substitution nucleophilic reaction and also discuss the mechanism of SN2 nucleophilic substitution reaction. Now, in this video, we are discussing about some more aspects of SN2 reactions. Now we are discussing the kinetics of the SN2 reaction. SN2 nucleophilic substitution reaction is a bimolecular reaction of the second order. Rate of reaction depends on the concentration of both nucleophile and the substrate. जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, जो SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ये जो उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है एंड इज बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, और जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करती है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट. जो बना कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइड है, जो सबस्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, एंड तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. और जो ये रेट है डायरेक्टली डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे न्यूक्लियोफिलिक की और सबस्ट्रेट पे. इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल का, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होगी. इसके एक ग्राफ है, ग्राफ आप बुक से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. इस केमिस्ट्री की जो बुक्स आती हैं आपकी, बेल एंड बेल की बुक्स आती हैं एंड और भी राइटर्स की बुक्स आती हैं, जैसे निराली प्रकाशन की बुक्स आती हैं, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बेल एंड बेल आती है. ये बुक्स जो हैं बहुत अच्छी बुक्स हैं. बेल एंड बेल वगैरह जो हैं ये बहुत अच्छी बुक्स होती हैं केमिस्ट्री के लिए, और स्टार्ट लर्निंग के लिए एंड कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी बुक्स हैं. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा कार्बोकटायन जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है विद पॉजिटिवली चार्ज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. ठीक है, ऐसे जो हमारा कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो रहा है उसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और उसके साथ जो कार्बन एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आर बॉन्डेड टू द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द वन प्लेन. जो तीनों जैसे टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है, जैसे ठीक है टर्ड ब्यूटाइल हो गया, तो टर्ड ब्यूटाइल में हमारा जो 3 साइड से कार्बन में कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट से मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है. ठीक है, और ये हमारा एक ही प्लेन में अटैच्ड रहता है. दिस प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकटायन अलाउज द न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप टू अटैक it from the either side, due to which a racemic product is formed. The carbocation thus obtained is chiral, obtained from the chiral, or you may say chiral. Someone pronounced chiral, someone pronounced chiral, but actually it is chiral compounds, chiral alkyl halide. तो ये जो हमारे जो कार्बन एटम जो हमारा प्रेजेंट है, जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है. जो कार्बोकटायन फॉर्मेशन होगा इसका स्ट्रक्चर जो है प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये एक जो सब्स्टिट्यूएंट्स है जो कार्बन एटम से अटैच्ड हैं वो एक ही प्लेन में होंगे. ठीक है, मतलब वो सिंगल प्लेन में होगा, ये नहीं कि होगा कि वो किसी और अदर डायगोनली अटैच्ड है या बैक साइड से अटैच्ड है. ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो किसी भी साइड से हो सकता है, ये फ्रंट साइड से भी हो सकता है और बैक साइड से भी हो सकता है. ठीक है, अब ड्यू टू विच उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो रैसमिक प्रोडक्ट बनेगा. रैसमिक प्रोडक्ट बनेगा, रैसमिक का मतलब होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. ठीक है, इज फाउंड फ्रॉम द कार्बोकटायन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कायरल एल्काइल हैलाइड. कायरल ग्रुप का मतलब हो गया कि जिसके पास ऑप्टिकली एक्टिव प्रॉपर्टीज जो पेयर करता है. देयरफॉर in SN1 reaction optically active halide gives almost a racemic mixture. जिसकी वजह से क्या होगा कि SN1 रिएक्शन में जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स जो होते हैं, जो हैलाइड है जो सबस्ट्रेट हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है. ठीक है, तो जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमारा कहीं से किसी भी डायरेक्शन से कर सकता है, फ्रॉम बैक साइड फ्रॉम फ्रंट साइड, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो रैसमिक प्रोडक्ट मिलेगा, यानी एक हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, आप ये रिएक्शन में आप देखिएगा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है, जो OH जो ग्रुप है हमारा, वो हमारा कहाँ अटैक कर रहा है, वो हमारा बैक साइड से अटैक कर रहा है.
ठीक है, ये हमारा आप देखिएगा कि ये बैक साइड अटैक लिखा हुआ है, जो वाटर है OH माइनस है, ये हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके अटैक कर रहा है। ठीक, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, और ये जो हमारा CH सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये तीनों एक ही प्लेनर स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो ये पहला तो ये कि बैक साइड से अटैक कर रहा है, देन हमारा इधर से क्या आप देखिएगा कि ये फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है। तो ये आप डार्क एरोज देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये फ्रंट साइड का है, और ये जो डॉट 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 और आप देख रहे हैं CH3 के साथ जो डॉट डॉट ये लाइन्स हैं, जो पार्शियल लाइन्स हैं, ये जो है आपकी ये बैक साइड, या इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है साइड एंगल्स होते हैं, साइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये दिखते नहीं, ये एक अगर आप 3D स्ट्रक्चर अगर इमेजिन आप करोगे तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको एक ट्रायंगल की तरह लगेंगे। ठीक है, एक बट ये क्या होता है कि एक ही प्लेन में इनका स्ट्रक्चर ग्रुप्स ये होते हैं। तो अब ये देख लीजिएगा कि ये यहाँ पर जो OH2 ग्रुप है, OH2O प्लस अपने बॉन्डिंग H2, ये कहाँ से, ये फ्रंट साइड में अटैच हो गया जाकर, और ये इधर अब जब बैक साइड अटैक हो रहा है तो ये बैक साइड में जाके अटैच हो गया है। ठीक है, प्रोडक्ट के दोनों सेम होंगे, बस डिफरेंस क्या होगा कि ये जो इसमें बैक साइड अटैक हो रहा है और ये फ्रंट साइड अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे जो प्रोडक्ट है, ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर हमें ऑब्टेंड होगा। ठीक है, और ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। Now you will see in the SN1 reaction, complete racemization is prevented due to the following reason. Because the alkyl halide, which is optically active on ionization, doesn't form the free carbocation intermediate. However, a pair of ion results which may dissociate into a free carbocation. ठीक है, जो SN1 रिएक्शन में कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होती है इन, ठीक है, क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड है, जो कि हमारा एक कायरल कंपाउंड है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसका जब डिसोसिएशन होता है, जब आयोनाइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, वो फ्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का निर्माण नहीं करता है। यद्यपि जो हमारा पेयर ऑफ आयंस है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो है अपने साथ लेकर चला हुआ है, वो डिसोशिएट, वो अटैच होकर वो फ्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, मतलब अल्काइल हैलाइड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव ऑन आयोनाइजेशन डजंट फॉर्म द फ्री कार्बोकैटायन, हाउएवर अ पेयर ऑफ आयंस रिजल्ट्स विच में डिसोशिएट इनटू अ फ्री कार्बोकैटायन। अब इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशंस हो गई इफ़ द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द फास्टर रेट, एंड सेकंड कंडीशन इफ़ द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द स्लोवर रेट। ठीक है, यदि न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा फास्टर रेट पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है फास्टर रेट पे होता है, देन क्या होगा कि हमारा इट विल अकर ऑन द पेयर ऑफ द आयंस। इन दिस केस द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज ऑन द फ्रंट साइड, इट शील्डेड। ठीक है, अगर हमारा फास्टर रेट पे अटैक होता है तो फ्रंट साइड पे अटैक नहीं होगा, एंड जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो बैक साइड को प्रीफर करेगा। ठीक है, मतलब अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमारा बहुत फास्ट होता है, ठीक, आयन पेयर पे, तो उस केस में हमारा बैक साइड अटैक प्रीफर किया जाएगा, ना कि फ्रंट साइड। ठीक है, और फ्रंट साइड जो है आयंस जो है हमारे, जो आयन पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वो हमारे फ्रंट साइड के जो है शील्ड करेंगे, यानी कार्बन पर अटैक नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल को है वो बैक साइड को ही अटैक करने को मजबूरी है, उसकी अटैक करना पड़ेगा बैक साइड पे ही। क्योंकि अब SN1 रिएक्शन में दोनों तरफ से अटैक करने की वो रहती है, कहीं भी इसी भी अटैक कर सकता है। ठीक है, इफ़ द न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द स्लोवर रेट, अगर न्यूक्लियोफाइल जो हमारा स्लो रेट पे अटैक करता है, देन क्या होता है, जो आयन पेयर है विल गेट द सफिशिएंट टाइम टू फॉर्म द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक, द न्यूक्लियोफाइल नाउ अटैक्स ऑन दिस कार्बोकैटायन फ्रॉम आइदर साइड, फ्रंट साइड एज वेल एज द बैक साइड, एंड द रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन में हमारा जो स्लोअर स्टेप होता है वो हमारा रिलीजिंग ऑफ द, और द सेपरेशन ऑफ द लिविंग ग्रुप होता है, कि कितनी फास्ट वो, या कितनी स्पीड से जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो अलग हो रहा है, एंड कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कितनी जल्दी हो रहा है। अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमारा स्लोअर रेट पे है, जो कि हमारा RDS होती है,
ठीक है। जो आयन पेयर है हमारा वो उसको क्या है कि वो उतना टाइम मिल जाएगा कार्बोकैटायन फार्मेशन के लिए, और जो कार्बोकैटायन फार्मेशन हो जाएगा वो स्टेबलाइज कर जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोकैटायन पे किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी कर सकता है और बैक साइड से भी कर सकता है। जब वो इस तरह से किसी भी साइड से अटैक कर सकता है तो वो उस कंडीशंस में क्या होगा कि एक रैसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा, यानी एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज फॉर्म्ड और प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब कायरल कंपाउंड से हमें अकायरल कंपाउंड मिल जाएगा। कायरल कंपाउंड का मतलब हो गया कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, और अकायरल हो गया मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है। अब आप ये नीचे रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन प्रोसीड्स विद 66% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन एंड 34% रेसिमाइजेशन। ठीक है। ये जो रिएक्शन होगी स्लो रेट पे जो होगी इसमें 34% रेसिमाइजेशन होगा एंड 66% जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब हो गया कि जो हमारा कॉन्फिगरेशन है ये हमारी पलट जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है। यदि हमारे जैसे हम छतरी को रिवर्स कर देते हैं तो उल्टी कर देते हैं, हवा में जैसे उल्टी हो जाती है, तो ये उसी तरह से इसमें भी जो जहाँ जिस साइड से अगर हमारा बैक साइड से अटैक करेगा तो ये जो इन्वर्जन है वहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का। आप इस रिएक्शन में देखिएगा ये जो टर्टबुटाइल ब्रोमाइड है हमारा, ठीक है, इसमें ये इरानशियोमर है। ठीक, इसमें देखिएगा एक्वा से इथेनॉल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। जब वीक न्यूक्लियोफाइल में अटैक करा तो ये देखिएगा ये फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है और ये बैक साइड से भी अटैक कर रहा है। ठीक है। ये कार्बोकैटायन फार्मेशन हुआ है। अभी कार्बोकैटायन फार्मेशन के बाद दोनों तरह से देखिए फास्ट भी हो रहा है, वेरी फास्ट हो रहा है। जब वेरी फास्ट हो रहा है तो हमारा आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप देखिएगा कैसे हो रहा है। चीज़ें सारी वैसे ही हो रही हैं, सेम चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक है, दोनों में जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सेम हो रहा है। बस अंतर ये होता है कि ये सिर्फ जो है फ्रंट साइड में हो रहा है और ये जो है हमारा बैक साइड में अटैक हो रहा है। ठीक है। इसमें आप देखिएगा ये फ्रंट साइड में अभी अटैक हो रहा है एंड ये बैक साइड से जब अटैक हो रहा है तो ये हमें क्या मिल रहा है, एक मिक्सचर ऑफ द रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, मतलब एक ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कंपाउंड्स दोनों मिल रहे हैं। जो ये कंपाउंड मिल रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है एंड अनदर कंपाउंड जो मिल रहा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इन SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन विच इज अ रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म्स एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू अ रेसिमिक फॉर्म takes place whenever the reaction causes chiral molecules to be converted to an achiral intermediate carbocation. The SN1 reaction proceeds with racemization because the intermediate carbocation is achiral and attacked by the nucleophile can occur from the either side. ठीक है। जो SN1 रिएक्शन हो रहा है वो रेसिमाइजेशन के तहत प्रोसीड होगी बिकॉज इसमें जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है वो हमारा अकायरल है एंड इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द आइदर साइड, दैट इज फ्रॉम बोथ साइड, फ्रंट साइड एंड द बैक साइड। ओके। एंड फॉर्म्स द मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली active inactive compounds, any or a racemic mixture of the compound are formed through this. Okay. Now in the next video we are discussing the stereochemistry of SN2 nucleophilic reaction. Okay, so thank you to all of you. Please like and subscribe and share if you like the video. Thank you to all of you.